हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम टू फैक्ट्स के जितने स्टेटमेंट्स थे उन सभी स्टेटमेंट्स हमने काम किया। आपने भी देखा होगा, आपने रिवाइज किया होगा। आज हम थ्री फैक्ट्स के स्टेटमेंट्स लेंगे। तीन तथ्य वाले का जो स्टेटमेंट्स होंगे वो स्टेटमेंट्स क्या, ये इसलिए जरूरी है कि जो क्वेश्चन अभी हम जब प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन आगे करेंगे, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा वहां पे कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था यहाँ पे। फिर टाइम भी बहुत कम लगेगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट्स फॉर थ्री फैक्ट्स। फॉर थ्री फैक्ट्स, तीन तथ्यों वाले कथन। इसमें हमने आपको बताया था कि टोटल 8 केसेस बन रहे थे और उस 8 केसेस का हमने आपको डिस्कस भी किया था कि जो केसेस बन रहा था, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 एंड केस 8, ये सब हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। अब इन्हीं का हम स्टेटमेंट देखेंगे, इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकता है। कुछ हमने केस 2 में बताया था, वही सेम है, सेम चलेगा। तो एक बार सभी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं ताकि आपको डाटा को उस डायग्राम में इनपुट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेते जरा यहां पे पहला फर्स्ट केस 1। केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 कहता है दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। हम जरा इसकी बात करते हैं, दिस वन। ये हिंदी यस, इंग्लिश नॉट, उर्दू नॉट। आप बताओ जो केस 1 है उस केस 1 में जो हमने शेडेड किया, छायांकित किया, इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है? आप बताइए। ये वाला जो स्टेटमेंट होगा हम बोल सकते हैं कि केवल हिंदी पसंद करने वाले। केवल क्यों लिखा हमने? केवल हमने इसलिए यूज किया क्योंकि आपने इंग्लिश और उर्दू को पसंद नहीं किया। आपने केवल हिंदी पसंद करने क्या, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि उसके अलावा जितने लैंग्वेजेस था उसको पसंद नहीं किया आपने। सो लाइक ओनली हिंदी, तो हम इसको लिखेंगे लाइक ओनली हिंदी, केवल हिंदी पसंद करने वाले। सेकेंड इसी का स्टेटमेंट ये भी हो सकता था कि लाइक हिंदी बट नीदर इंग्लिश नॉर उर्दू। हिंदी पसंद करते हैं लेकिन इंग्लिश और उर्दू पसंद नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि हिंदी पसंद कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश और उर्दू को पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये पूरा पूरा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक कथन है। निगेटिव भी बोल सकते हैं, हम निगेटिव भी बोल सकते हैं, हम पॉजिटिव बोल सकते हैं यहां पे। बट यहां पे हमें ओनली शब्द यानी केवल, ओनली ध्यान रखना, केवल शब्द, सिर्फ शब्द की बात कर रहा है, सिर्फ, यानी केवल हिंदी पसंद करते। दैट मीन्स कि अंडरस्टूड है कि हम इंग्लिश और उर्दू को पसंद नहीं करते। दिस इज पहला, ये केस 1 था। केस 2, हमने पूरा सब एक्सप्लेन पीछे कर रखा है, अब उसी में ले रहे, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे आगे जाके वहां पे। केस 2 की जरा बात करते हैं यहां पे। केस 2 कहने का मतलब है, केस 2 this is Hindi, English and Urdu. So this is English yes, Hindi not and Urdu not. हम इसकी जरा बात करते हैं। So this one say only English, सिर्फ इंग्लिश पसंद करने वाले। सेकेंड स्टेटमेंट, इंग्लिश पसंद करता है लेकिन, हमने बताया ना कि इंग्लिश पसंद करता है, मतलब अगर मैं बोलूं इंग्लिश पसंद करता है तो अदर लैंग्वेज के लिए हम कंफ्यूज हैं, लेकिन हमें उस कंफ्यूजन को दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? देखो, सिर्फ बोल दिया तो कंफ्यूजन अपने आप दूर हो गया, उसमें हमें बोल के दूर नहीं करनी है,
लेकिन यहां पे आपको दूर करना पड़ेगा। हम बोलेंगे इंग्लिश पसंद करता है, लेकिन हिंदी और हिंदी और उर्दू पसंद नहीं करता है। यानी लाइक इंग्लिश बट नीदर हिंदी नॉर उर्दू। ये ध्यान रखना है इस चीज को। केस 3, तीसरा केस की अगर हम बात करें, केस 3 से दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। हम जरा इसकी बात करते हैं। और दिस वन से उर्दू यस, हिंदी नॉट, इंग्लिश नॉट। और ये कहेगा लाइक ओनली उर्दू, केवल उर्दू पसंद करने वाले। सेकेंड स्टेटमेंट, लाइक उर्दू बट नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। उर्दू पसंद करता है लेकिन हिंदी और इंग्लिश पसंद नहीं करता है। मैंने पिछले क्लास में सब समझा रखा है कि ओनली शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम किसी का निगेशन कर रहे हैं, किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो लाइक ओनली उर्दू अंडरस्टूड है कि इसके अलावा भी, मैं अगर बोलूं मैं केवल उर्दू जानता हूं तो और भाषाओं, उसके अलावा और भाषा को नहीं जान रहा हूं। अगर मैं बोलता लाइक उर्दू, सिर्फ इतना बोल दूं, तो अदर लैंग्वेज के लिए आप कंफ्यूज हो, आप इंटरप्रिटेशंस पॉसिबिलिटीज बना रहे हो अदर लैंग्वेज के लिए। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें लिखना पड़ा बट नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। केवल लिख दिया तो फिर हमें आगे इन शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश के मामले में क्या कर रहे हो आप, ये हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओनली शब्द हमें कंप्लीट मैसेज दे रहा है, इसके अलावा जो भी भाषा है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और अगर ओनली शब्द ना लिखूं, लाइक उर्दू लिखूं, यानी उर्दू पसंद करता हूं सिर्फ लिखूं, तो आप नेक्स्ट जो उसके अलावा भाषा है उसके बारे में हम कोई क्लियरिटी नहीं कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटीज बन रहा है, एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि उसके अलावा जो भाषा है वो हो भी सकता है या नहीं भी। उनको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें लिखना पड़ा लेकिन हिंदी और इंग्लिश पसंद नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट था जो हमने यूज किया। केस 4 कहता है, नेक्स्ट अगला केस 4। अगर मैं केस 4 की बात करूं तो केस 4 में इंडिविजुअली लेख चल रहा है अभी हम यहां पे। केस 4, दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। दिस वन हिंदी यस, इंग्लिश दिस वन। हम इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। दिस इज केस 4। ये केस 4 है जो हमने पूरा चार्ट बनाया था, पीछे टेबल बनाया था वहां पे। आप बताओ केस 4 की अगर हम बात करें, केस 4 से हिंदी यस, इंग्लिश यस, उर्दू नॉट। केस 4 कह रहा है कि मैं हिंदी जानता हूं, इंग्लिश भी जानता हूं मैं, लेकिन उर्दू नहीं जानता हूं। तो इसमें से कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बताओ क्या ये भी ओनली होगा कि नहीं? 3 चीजें दिया, 3 में से एक कट कर दिया, 2 को एक्सेप्ट कर। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपके सामने 3 मिठाई दिया, एक दिया बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। आप जैसे मान लो आपके सामने लिख रहा है कोई, आप बोल रहे हो कि मैं केवल रसगुल्ला पसंद करता हूं। मैं हूं या मेरे सामने आप लेके आए जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, और आप मेरे सामने लेके खड़े हो और मैं बोलूं मैं केवल रसगुल्ला खाता हूं। आप क्या करोगे? आप चुपचाप रसगुल्ला उठाकर रख दोगे मेरे सामने, बाकी सब लेके आप चले जाओगे। ये आपने सोचा, मेरे स्टेटमेंट्स, मैंने क्या बोला? मैं केवल रसगुल्ला पसंद करता हूं, केवल, लाइक ओनली रसगुल्ला। तो वो केवल शब्द क्लियर कर दिया कि इसके अलावे हम पसंद नहीं करते हैं। अंडरस्टूड है, उस पे आपने रिएक्शन दिखाया, रसगुल्ला रखा लेके चला गया। अगर मैं बोलता कि मैं रसगुल्ला पसंद करता हूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर बोल रहे रसगुल्ला, हमने केवल रसगुल्ला नहीं बोला, हमने बोला रसगुल्ला पसंद करता हूं।
यानी उसके अलावा जो मिठाई है वो हो भी सकता है, आप पूरे रख दोगे कंप्लीट। हमें सर कंफ्यूज कर रहे हैं अदर लैंग्वेज, अदर मिठाई के लिए, स्वीट्स के लिए, तो ऐसा करते सब रख देते हैं वहां पे। तो केवल शब्द में क्लियर था, या मैं ऐसे बोलता कि मैं रसगुल्ला पसंद करता हूं लेकिन ये सब मिठाई पसंद नहीं करता हूं, तब भी आप केवल रसगुल्ला रख जाते हैं वहां पे। तो एक होता है क्लियर मैसेज देना, वहां पे ओनली हमेशा क्लियर मैसेज देता है, वो कंफर्म करता है 100% क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, श्योरिटी करता है वहां पे। तो इस केस में भी क्लियर मैसेज है कि हिंदी इंग्लिश जानता है लेकिन उर्दू नहीं जानता है, तो हम बोल सकते हैं लाइक ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। एंड इंग्लिश क्यों? क्योंकि दोनों जान रहा है, जो भी आदमी होगा, जो भी पर्सन होगा, ये दोनों भाषा जानेगा। वो हिंदी का भी ज्ञाता है और साथ साथ इंग्लिश का भी ज्ञाता है, ये दोनों भाषा को जान रहा है, लेकिन इंग्लिश उर्दू को नहीं जान रहा है। तो वनली आ गया, तो वनली में क्लियर मैसेज है कि उर्दू पसंद, ये अंडरस्टूड है, ये हिडन है, हिडन इंफॉर्मेशन से कि वह केवल हिंदी इंग्लिश पसंद करता है, इसका मतलब ओनली हमें एक मैसेज दे रहा है कि वह उर्दू को पसंद नहीं कर रहा है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो एक स्टेटमेंट आ गया कि लाइक ओनली हिंदी, यानी केवल हिंदी और इंग्लिश पसंद करता हूं, पसंद करता है, ये ध्यान रखना, दोनों चीज एक्सेप्ट कर रहा है। सेकेंड इसी का क्या बोलते, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। हम बोल रहे हैं मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूं, एक होता है कि मैं केवल हिंदी और इंग्लिश जानता हूं, इसका मतलब इसके अलावा कुछ नहीं जान रहा हूं, सिर्फ यही दो जान रहा हूं। मैं हिंदी इंग्लिश जान रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने केवल शब्द लगाई नहीं, मैं हिंदी और इंग्लिश जान रहा हूं, इसका मतलब है कि इसके अलावा भी जो भाषा है वह हो भी सकता है या नहीं, एक कंफ्यूजन दे रहा है। तो उस कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बाद में लाइक हिंदी इंग्लिश बट नॉट उर्दू। हिंदी और इंग्लिश पसंद करता है लेकिन उर्दू पसंद नहीं करता है। लाइक हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट उर्दू, ओनली लिख दिया तो बट नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें क्लियर मैसेज है। अगर ओनली शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो आपको निगेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा, वहां नहीं करोगे तो उसके लेके कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज। यानी हिंदी पसंद करते हैं, सॉरी हिंदी और इंग्लिश पसंद करता है, पसंद करता है लेकिन उर्दू पसंद नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट अगला केस, केस नंबर 5। दिस इज हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, एंड दिस वन इंग्लिश यस उर्दू यस, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये केस 5 है, दिस इज केस 5। सो केस 5 से इंग्लिश यस उर्दू यस बट हिंदी नॉट। अब इसमें भी ओनली शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें से कुछ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ को एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ को निग्लेक्ट कर रहे हो। तो केवल इंग्लिश और उर्दू पसंद कर, एंड करने का मतलब है कि दोनों चीज एक साथ है, बोथ आर टुगेदर, एंड कॉमन, टुगेदर की बात करेगा, एंड मतलब टुगेदर, एक साथ पसंद करता है। दूसरे तरीके से अगर केवल शब्द देखो, केवल अगर यूज किया, केवल इंग्लिश और उर्दू पसंद करता है, तो ये केवल हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम हिंदी को पसंद नहीं, जो कि हिडन है, छिपा हुआ है, हिडन अंडरस्टूड है, छिपा हुआ अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे वो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड होता है अगर मैं केवल शब्द का प्रयोग ना करूं, लिखूं हिंदी इंग्लिश और उर्दू पसंद करता है, केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया हमने, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा अगर लिखता है कि इंग्लिश उर्दू पसंद करता है, इसका मतलब है कि तीसरे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे केवल इंग्लिश उर्दू है तो तीसरे के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, वो केवल शब्द क्लियर कर दे रहा है। केवल इंग्लिश उर्दू मतलब हम हिंदी को पसंद नहीं कर रहे, केवल इतना, सिर्फ इतना ही हमारे पास, यहां केवल शब्द का प्रयोग नहीं, इंग्लिश उर्दू पसंद करते हैं, तीसरे के बारे में कुछ नहीं बोला आप, तो तीसरी की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन रहा है, उस प्रोबेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, उस वो कंफ्यूजन ना बने तो हमें लिखना पड़ेगा
लेकिन 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 बट हिंदी पसंद नहीं करता है। अब इसको लिखेंगे लाइक ओनली इंग्लिश एंड उर्दू। सेकेंड स्टेटमेंट, लाइक इंग्लिश एंड उर्दू बट नॉट हिंदी। सो दिस वन। तो एक इस तरह से लिखो, वन आइदर दिस वन, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये दिस वन। तो ये आपका केस 5 हो गया। केस 6, केस 6 की अगर हम बात करें, केस 6, सो दिस इज हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज हिंदी यस, उर्दू यस, इंग्लिश नॉट, हम इसकी बात कर रहे हैं दिस वन। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये केस 6 हो गया। दिस इज केस 6। केस 6 कहता है हिंदी यस, उर्दू यस और इंग्लिश नॉट। तो दो एक्सेप्ट कर रहा है, एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर यहां भी ओनली शब्द का प्रयोग करते लिखेंगे। इसका पहला स्टेटमेंट वन, लाइक ओनली हिंदी एंड उर्दू। देखो अब यहां पर ओनली शब्द का प्रयोग किया, लाइक हिंदी एंड उर्दू। ये ओनली क्लियर कर रहा है, लाइक ओनली हिंदी एंड उर्दू। ये ओनली क्या मैसेज दे रहा है कि इंग्लिश पसंद नहीं कर रहे हैं, हम केवल हिंदी और उर्दू को पसंद कर रहे हैं टुगेदर, एक साथ। ये हिंदी भी जान रहे हैं, उर्दू भी जान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पसंद नहीं कर रहे क्योंकि हमने ओनली शब्द का प्रयोग किया। सेकेंड स्टेटमेंट इसी का क्या होगा, लाइक हिंदी एंड उर्दू, हमने ओनली शब्द प्रयोग नहीं किया है, तो हमें लिखना पड़ेगा बट, उस हिंदी के बारे में हमें मैसेज देनी पड़ेगी, बट नॉट इंग्लिश। यानी हिंदी और उर्दू जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है, क्योंकि हमने यहां पे ओनली शब्द का प्रयोग। यहां पे ओनली आना मतलब इंग्लिश नहीं होना कंफर्म है, क्लियर है, वो हमें देने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं लाइक हिंदी उर्दू, तो तीसरे लैंग्वेज के लिए आपको सफाई देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हमने लिखा बट नॉट इंग्लिश। यही फर्क है ओनली और इसमें, विदाउट ओनली और ओनली। विदाउट ओनली में सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्या आप पसंद करो क्या नहीं, सब लिखना पड़ेगा। और ओनली अगर लिख दिया तो जो उसके बियॉन्ड होगा वो अंडरस्टूड है वहां पे। इसी को हिंदी में लिखेंगे, केवल हिंदी और उर्दू पसंद करने वाले, और लिखेंगे हिंदी और उर्दू पसंद करता है लेकिन इंग्लिश पसंद नहीं करता है। ठीक, ये आपने देखा केस 6। अब कहता है केस 7। केस 7 में कहता है दिस इज हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू। दिस इज केस 7। केस 7 हो गया आपका दिस वन, हिंदी यस, इंग्लिश यस, उर्दू यस। यानी इस एरिया की बात कर रहा है। केस 7 हिंदी यस, इंग्लिश यस, उर्दू यस, सबको पसंद कर रहा है। तो इसका लिखेंगे डायरेक्ट, इसमें ओनली शब्द का बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लियर है ना, हमने किसी का निगेशन किया, हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया। हम बोलेंगे लाइक हिंदी एंड इंग्लिश एंड उर्दू, या लाइक हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, जैसे लिखो लाइक हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, सीधा हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, हम ये भी लिख सकते हैं यहां पे, या लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश और उर्दू पसंद करने वाले। दूसरे तरीके से लिखेंगे डायरेक्ट, सभी 3 भाषाओं को, सभी 3 भाषाओं को
पसंद करने वाले, सभी 3 भाषाओं को पसंद करने वाले, इसको ही लिखना है यहां पे। अब कहता है नेक्स्ट अगला, कंबाइंड स्टेटमेंट्स। सामूहिक कथन। कंबाइंड स्टेटमेंट, सामूहिक कथन क्या होगा, जरा उसकी बात करता है यहां पे। अब सामूहिक कथन कैसे बनाएंगे, तो कहता है, नहीं एक मिनट, एक और छूट गया, फिर आते हैं कंबाइंड पे। वो हमारा था लास्ट, जो केस 8 था हमारे पास, वो केस 8 है दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं। और ये कहता है केस 8, हिंदी नॉट, इंग्लिश नॉट, उर्दू नॉट। सो ना तो हिंदी, ना ही इंग्लिश और ना ही उर्दू, नीदर हिंदी नॉट इंग्लिश नॉट उर्दू, तीनों भाषाओं को पसंद नहीं करने वाले। डोंट लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ये पूरा आपका लास्ट था केस 8, जो तीनों भाषाओं को पसंद नहीं कर रहा है, उसकी जरा हमने बात की थी। अब कहता है नेक्स्ट अगला कंबाइंड। अब आएंगे कंबाइंड पे, कंबाइंड स्टेटमेंट्स। सामूहिक कथन, सामूहिक कथन की बात करेंगे। और सामूहिक कथन में कहता है, जो पहला फर्स्ट लेंगे हम यहां पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। और ये जो होगा कंबाइंड स्टेटमेंट हम लेंगे, आप जो फर्स्ट आपके पहला है दिस वन, इसकी हम बात करें। ये आपका केस 1, केस 2, केस 3। हमने लिखा केस 1 प्लस केस 2 और प्लस केस 3। केस 1 सो केस 1 क्या बता रहा है, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। केस 2 ओनली इंग्लिश। केस 3 ओनली उर्दू। केवल हिंदी, केवल इंग्लिश, केवल उर्दू। केवल हिंदी, केवल इंग्लिश, केवल उर्दू, ये सब हम पहले बता चुके हैं आपको। इन तीनों कंबाइन करना है। आप बताओ, जब तीनों को कंबाइन करोगे, ऐड करेंगे, तो बताओ वही चीजें है ना हमने पीछे बताया था, ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज। इसके पास भी एक भाषा है, इसके पास भी एक भाषा है, इसके पास भी एक भाषा है। वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज। यानी इसका जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगा, लाइक ओनली वन लैंग्वेज, सब बराबर है। सो लाइक ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा को पसंद करने वाले। लाइक ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा को पसंद करने वाले। वही है ना कि एक क्लास में एक बच्चे, दूसरे क्लास में भी एक बच्चे, इसमें भी एक क्लास, प्रत्येक क्लास में क्या है, केवल एक बच्चे। लाइक ओनली वन लैंग्वेज, बराबर है सब में, केवल एक भाषा, केवल एक भाषा, केवल एक भाषा। तीनों कहेगा कि हमारे पास केवल एक भाषा है, हम केवल हिंदी जानते हैं, मेरे पास केवल एक भाषा है। हम केवल इंग्लिश जानते हैं, मेरे पास केवल एक भाषा है। हम केवल उर्दू जानते हैं, मेरे पास एक भाषा है, केवल एक भाषा है। तो तीनों कहेगा कि हम लोग केवल एक भाषा को जानते हैं। वी आर लाइक ओनली वन लैंग्वेज, हम लोग केवल एक भाषा को पसंद करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट लाइक ओनली वन लैंग्वेज। दूसरा एक हमने बताया था, जब भी आप प्लस कर रहे हो तो इसमें हमेशा और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तीनों का पार्ट पार्ट क्या लिखेंगे इसमें, लाइक
ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और ओनली उर्दू, केवल हिंदी या केवल इंग्लिश या केवल उर्दू पसंद करने वाले। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इनको ध्यान रखना। ये भी एक स्टेटमेंट, आइदर दिस वन, या तो हम ये बोलेंगे या तो हम ये बोलेंगे, ये दोनों ध्यान रखना, दिस वन एंड दिस वन। सो लाइक ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा को, या तो फिर लाइक ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली उर्दू, केवल हिंदी या केवल या शब्द का प्रयोग करेंगे और ऐड कर रहे हैं सेपरेट दिस वन, आइदर हिंदी और इंग्लिश और उर्दू। दिस इज द combined statement. Next combined statement. Next combined statement is, this is Hindi, English and Urdu. So this one and this one, इसकी हम बात करेंगे। This is case 4, 5 and 6. So case 4 plus case 5 और plus case 6। केस 4 से, केस 4 की अगर हम बात करें, केस 4 कर रहा है ओनली, बता चुके भी जस्ट पीछे, ओनली हिंदी एंड ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। केस 5 से ओनली हिंदी एंड उर्दू। केस 6 से ओनली इंग्लिश एंड उर्दू, केवल हिंदी और इंग्लिश, केवल हिंदी और उर्दू, केवल इंग्लिश और उर्दू। तो ये स्टेटमेंट आ रहा है कि केवल हिंदी उर्दू, केवल हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू और केवल इंग्लिश उर्दू। दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तीनों प्लस कर रहे हो आप, इसको ऐड कर रहे हो, तो और के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसका एक कॉमन स्टेटमेंट बनाओ जो एक डिफरेंट स्टेटमेंट आएगा। देखते हैं क्या होगा इसका। हाउ मेनी लैंग्वेज, तो केवल दो भाषा, केवल दो भाषा। ये भी कितनी भाषा है, केवल दो भाषा। ये भी कितनी भाषा है, केवल दो भाषा। ये भी केवल दो भाषा जान रहा है, ओनली टू लैंग्वेज, ओनली टू लैंग्वेज, ओनली टू लैंग्वेज। ईच एंड एवरी से ओनली, लाइक ओनली टू लैंग्वेज। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस वन से लाइक ओनली टू लैंग्वेज, केवल दो भाषाओं को पसंद करने वाला। लाइक ओनली टू लैंग्वेजेस। फिर या वही लिखोगे ओनली हिंदी इंग्लिश और ओनली हिंदी उर्दू और ओनली इंग्लिश उर्दू, ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है, बट इनको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ओनली टू लैंग्वेज, ये सबसे महत्वपूर्ण है, केवल दो भाषा को पसंद करने वाले। भाषा शब्द क्यों बोला, नाम क्यों लिया? अगर नाम लेते हिंदी इंग्लिश तो फिर हिंदी कर रहा है, इंग्लिश नहीं है इसके पास। अगर मैं हिंदी उर्दू बोलूं, हिंदी है उर्दू इसके पास नहीं है। इंग्लिश उर्दू बोलूं तो इसके पास उर्दू है इंग्लिश नहीं है, इसके पास इंग्लिश है तो उर्दू नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं। सो केस 4 हैव ओनली टू लैंग्वेज, केस 5 आल्सो से हैव ओनली टू लैंग्वेज, केस 6 आल्सो से ओनली टू लैंग्वेजेस। सो ऑल आर सेइंग वी हैव ओनली टू लैंग्वेजेस। सब मिल कहेगा कि हम लोग पास केवल दो भाषा है। अब वो दो भाषा अलग अलग है, लेकिन इतना बोलेगा कि हम लोग पास केवल दो भाषा है। सो दिस वन से ओनली टू लैंग्वेजेस, ओनली टू। दिस वन से ओनली वन लैंग्वेज एंड दिस वन से ओनली टू लैंग्वेज। नेक्स्ट फिगर इज, दिस इज हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू। सो combined, next combined is this one, this one, this one, this one and this one. This is case, ये आपका क्या था, केस 4
केस 5, केस 6 और केस 7. सो केस 4, केस 5, केस 6 और प्लस केस 7. केस 4 से, केस 4 क्या बोल रहा है? अभी जस्ट बताया था हमने, हिंदी यस, दिस इज हिंदी यस, इंग्लिश यस. केस 5 से इंग्लिश, इंग्लिश है, सॉरी हिंदी, केस 5 हिंदी एंड उर्दू. केस 6, केस 6 क्या बोलेगा? इंग्लिश एंड उर्दू. और केस 7 हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू. So this is two language, two language, two language, and this one is three languages. So only two, only two, only two, only three. So this one equal, but this is not equal. So this one is at least. अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, पीछे वाले में टू फैक्ट्स में, सम में बराबर हो तो वन लगता है, अगर अनइक्वल हो तो एटलीस्ट की बात. मिनिमम कितना है? 2. दिस इज 2 + 1, तो सम में 2 कॉमन, लेकिन लास्ट वाले में एक एक्स्ट्रा हो गया. दिस इज द एटलीस्ट, कम से कम. तो हम इसको बोलेंगे एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, लाइक एटलीस्ट 2 लैंग्वेज. लैंग्वेजेस, कम से कम 2 भाषाओं को पसंद करने वाले, कम से कम 2 भाषाओं को पसंद कर, लाइक एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस. ध्यान रखने में बार बार कर रहा हूं, 2 भाषा, 2 भाषा, 2 भाषा और 3 भाषा. ये एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब जैसे एटलीस्ट 2 मतलब ओनली 2 प्लस ओनली 3 प्लस ओनली 4. एटलीस्ट ध्यान रखना, आइदर और मोर. जहां भी एटलीस्ट लगेगा, एटलीस्ट का मतलब ही होता है आइदर और मोर. जैसे एटलीस्ट 2 है तो 2 और मोर. अगर कहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट 2, तो इसका मतलब हुआ कि मोर इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक. यह हमेशा ध्यान रखना. तो एटलीस्ट 2 मतलब इक्वल्स टू मोर एंड इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से अधिक की हम बात करते हैं. यह हमेशा ख्याल रखना है इस चीज को यहां पे. सो ओनली 2 प्लस ओनली 3, 2 या 2 से अधिक है. ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये 3 है. एटलीस्ट 2 की बात कर रहे हैं. कम से कम क्यों लगाए? क्योंकि उसमें वेरिएशन आ गया, किसी एक में 3 आ गया भाषा, तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग कम से कम 2 भाषा. दूसरा तरीके से अगला क्या होता है इसका स्टेटमेंट, अब बताओ क्या सब एक से अधिक है कि नहीं? लाइक मोर देन 1 लैंग्वेज, लाइक मोर देन 1 लैंग्वेज. एक से अधिक भाषा पसंद करने वाले. हम आपसे बोले कि जाओ बाहर से उन बच्चों को पकड़ के लाओ जो एक से अधिक भाषा के जानकार हैं. एक से अधिक भाषा के जानकार हैं, उनको पकड़ के लाइए. किसको किसको लाओगे? जो 2 भाषा जानता है उनको, क्योंकि वो भी एक से अधिक भाषा जान रहे हैं. जो 3 भाषा जानता है वो भी एक से अधिक जान रहा है, उनको भी लाओगे. तो एक से अधिक भाषा जानने वाले कौन कौन आएंगे? 2 भाषा के विद्वान, 3 भाषा के विद्वान, लाइक 2 लैंग्वेजेस, लाइक 3 लैंग्वेजेस, लाइक 4 लैंग्वेज, लाइक 5. दीज आर रिप्रेजेंट मोर देन 1 लैंग्वेज. मैं आपको बोलूं एक से बड़ी संख्या लिखिए. क्या क्या लिखोगे आप? राइट ऑन नोटबुक मोर देन 1 नंबर. हम करें एक से अधिक बड़ी संख्या लिखने, क्या क्या लिखोगे? 2, 3, 4, 5, 6 सब लिखोगे, सब एक से बड़ी संख्या है. तो ये ध्यान रखना हमेशा. इसी कहते हैं कि मोर देन 1 दैट मींस एटलीस्ट 2. 2 से स्टार्ट कर रहे हो आप, 2, 3, 4, 5, तो मिनिमम कितना लिखा? 2 लिखा आपने. सो कम से कम 2, कम से कम 2 दैट मींस 2 फिक्स्ड है, 2 और मोर. कम से कम 2 मतलब 2 और मोर. कम से कम 3 मतलब 3 और मोर. कम से कम 4 मतलब 4 और मोर. जब भी एटलीस्ट लिखा तो वहां से स्टार्ट करो और आगे बढ़ते जाओ वहां पे. सो दिस वन रिप्रेजेंट लाइक एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, दैट मींस कम से कम 2 भाषा, या दूसरे तरीके से लाइक मोर देन 1 लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा जानने वाले. तो एक से अधिक मतलब 2 से स्टार्ट करें. एक से अधिक भाषा जानने वाले मतलब 2 भाषा के जानने, 2 भाषा और 3 भाषा. ये सब कहलाएगा
एक से अधिक भाषा जानने वाले, सब एक से अधिक भाषा जान रहा है, ये भी एक से अधिक जान रहा है, ये भी एक से अधिक, ये भी मोर देन वन लैंग्वेज। तो दो तरीके से दोनों ध्यान रखें, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों पे एकदम टारगेट रखना हमेशा। सबसे अधिक आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से और भी एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा ख्याल रखना है आप। फिर कहता है नेक्स्ट अगला, जो अगला डायग्राम है आप, दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इनको हम सेलेक्ट करते हैं यहां पे, दिस वन एंड दिस वन। सो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये इन सब की हम बात करते हैं, इन सब की बात करोगे तो ये हो गया आपका केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 और केस 7। सो केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4 प्लस केस 5 प्लस केस 6 और केस 7। केस 1 से ओनली हिंदी, केस 2 से ओनली इंग्लिश, केस 3 ओनली उर्दू, केस 4 हिंदी इंग्लिश, केस 5 हिंदी उर्दू, केस 6 इंग्लिश उर्दू, केस 7 हिंदी इंग्लिश उर्दू। और हमने जस्ट पीछे सिखाया था वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, टू टू टू, 3 लैंग्वेज। दिस इज वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, वन, दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज 3 लैंग्वेज। एंड दिस, आप बताओ क्लियर मैसेज, दिस इज ओनली वन लैंग्वेज, this is only 2 and this is only 3. So only 1 plus only plus 2, this one is, आप क्लियर बताओ मुझे, एक 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 एक, दो दो दो, 3, एक वेरिएशन एटलीस्ट की बात करेगा। सो ओनली 1 प्लस ओनली 2 प्लस ओनली 3, तो मिनिमम कितनी से, ओनली 1 से। अब ऐसे भी देखो यहां से क्लियर मैसेज है, एकदम क्लियर मैसेज मिल रहा है कंप्लीट यहां से। एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा, दो भाषा, दो दो 3, सब ग्रुप एक साथ। आप पूरे ग्रुप में क्या बोलोगे, कम से कम एटलीस्ट वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, कम से कम एक भाषा पसंद करने वाले, लाइक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन मतलब ओनली 1 प्लस ओनली 2 प्लस ओनली 3, एटलीस्ट वन और मोर। मैं बार बार जिसके साथ एटलीस्ट लगा हुआ है वो और उससे अधिक होगा, एटलीस्ट वन, दैट मीन्स वन और मोर, वन और मोर, मोर मतलब 2 और 3। So each and every student say like at least one language, only 1 plus only 2 plus only 3, ऐसे चलता रहेगा आपको वहां पे। तो ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट वन करने होता वन और मोर लैंग्वेजेस। सो ओनली 1 प्लस ओनली 2 प्लस ओनली 3। अब इसी का डायग्राम भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो शेडेड क्लियर मैसेज है यहाँ पे। सो दिस वन से दिस वन, ओनली 2 this one or only 3 this one। so only 1 plus only 2 plus only 3। हम इसको ये भी मतलब थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूं यहाँ पे पिक्चर को। so only 1 that means this one only 1 plus only 2 only 2 और plus only 3 this one। so this is only 1 only 2 only, this is at least 1। सारा कंप्लीट आ गया इसमें। फिर कहता है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंबाइंड स्टेटमेंट है वो आपका है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। सो दिस वन कंबाइंड, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4, केस 4 एंड केस 7। सो केस 4 प्लस केस 7। केस 4 से हिंदी इंग्लिश and this one is Hindi English Urdu। so this is only 2 and this is only 3। so 2 and 3 यहां पे 2 जान रहा है, 3 जान रहा है, नॉट इक्वल, एटलीस्ट वही हो गया ना कि दिस इज ग्रेजुएट एंड दिस इज ग्रेजुएट प्लस पीजी। सो एटलीस्ट ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट है और ये ग्रेजुएट प्लस पीजी है, तो हम बोलेंगे कम से कम ग्रेजुएट।
वही चीज सेम है यहाँ पे। तो आप बताओ, यहां पे हिंदी इंग्लिश जान रहा है, यहां भी हिंदी इंग्लिश जान रहा है, बट ये एक भाषा अधिक जान रहा है। वही बोले ना, ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्लस पीजी, तो कम से कम ग्रेजुएट। तो यहां पे क्या बोलेंगे, एटलीस्ट, लाइक एटलीस्ट हिंदी एंड इंग्लिश। कम से कम हिंदी इंग्लिश पसंद करने वाले, कम से कम हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले, कम से कम हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले, दोनों में कॉमन है। हमने बोला यहां पे कम से कम हिंदी इंग्लिश पसंद करने वाले, कहने का मतलब है कि मिनिमम एटलीस्ट कर रहे हैं, कम से कम ग्रेजुएट है, मतलब कुछ लोग ग्रेजुएट साथ पीजी भी होंगे, कम से कम हिंदी इंग्लिश जानने वाले, मतलब कुछ लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू भी जानते हैं, तो उर्दू आ गया इसके अंदर। कम से कम हिंदी और इंग्लिश मतलब टुगेदर पसंद करने वाले, मतलब कुछ लोग इसके अलावा भी पसंद करते होंगे, वो अपने आप आ गया इसके अंदर। ठीक, या सीधा लिखेंगे लाइक हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश, तब भी सेम है। हम सीधा लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले। उर्दू को छोड़ दिया, उर्दू अपने आप अंडरस्टूड है कि हिंदी, मैं हिंदी और इंग्लिश पसंद करता हूं, तो इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू भी पसंद करते हैं। उर्दू हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे वनली शब्द का, वनली शब्द यूज करते तब किसी का निगेशन होता या नहीं होता, वनली क्लियर कर देती है। हमने वनली लगाया नहीं, नहीं लगाया, इसका मतलब है कुछ लोग उर्दू जानते, कुछ लोग उर्दू नहीं जानते। कुछ लोग नहीं जानते जो केवल हिंदी इंग्लिश जानते हैं, जैसे केवल हिंदी इंग्लिश जानते, ये उर्दू नहीं जानते हैं, और जो इसकी बात करेंगे वो हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू भी जानते हैं। तो लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, उर्दू के बारे में कुछ नहीं बोला है, उसकी प्रोबेबिलिटी बन रहा है, और उसके दो तरह प्रोबेबिलिटी बनेगा। कुछ लोग हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू नहीं जानते, और कुछ लोग हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी जानते हैं, तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वनली शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो दोनों पॉसिबिलिटी को कंबाइन करनी पड़ेगी आपको, दोनों संभावना को लेकर चलना पड़ेगा। तो एक संभावना उर्दू नहीं जानता और एक संभावना उर्दू भी जानता है साथ में। फिर लेंगे नेक्स्ट, अगला पिक्चर, जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारा, दिस इज हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू, एंड दिस वन, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। दिस इज केस 5 एंड दिस इज केस 7, सो केस 5 प्लस केस 7। केस 5 से दिस इज इंग्लिश एंड उर्दू, एंड दिस वन इज इंग्लिश उर्दू एंड हिंदी, तीनों की बात कर रहे हैं। फिर वही चीज आगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, बट कॉमन क्लियर है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये दिस इज एटलीस्ट, और एटलीस्ट में क्लियर मैसेज है इंग्लिश एंड इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश उर्दू इंग्लिश उर्दू। हम बोलेंगे यहाँ पे कि कम से कम इंग्लिश और उर्दू पसंद करने वाले, लाइक एटलीस्ट इंग्लिश एंड उर्दू। आप बताओ, मैं बार बार कर रहा हूं कम से कम इंग्लिश उर्दू पसंद करने वाले, हमने हिंदी के बारे में नहीं कुछ बोला, इसके दो पॉसिबिलिटी, हिंदी जानने वाले भी, हिंदी नहीं जानने वाले, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो लाइक इंग्लिश एंड उर्दू, कम से कम इंग्लिश उर्दू पसंद करने वाले, इसको दूसरे तरीके से सीधा लिख सकते थे, लाइक इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश और उर्दू पसंद करने वाले। ये जैसे हमने बोला तो क्लियर मैसेज है कि कुछ लोग हिंदी जानेंगे, कुछ लोग हिंदी नहीं जानेंगे, तो क्लियर मैसेज है ये हिंदी नहीं जान रहा है, ये हिंदी जान रहा है, तो सबको लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला कि मैं इंग्लिश उर्दू जानता हूं, इसका मतलब कुछ लोग हिंदी जानेंगे, क्योंकि हिंदी बारे में कुछ नहीं बोला, ओनली शब्द नहीं लगा, ओनली लगाते तो क्लियर मैसेज मिलती, हमने ओनली शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने किसी का निगेशन नहीं किया, इसका मतलब हिंदी ये होगा भी और हिंदी नहीं, दोनों केसों कंबाइन करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग इंग्लिश उर्दू के साथ साथ हिंदी पसंद करेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, और कुछ लोग हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पसंद नहीं करेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये एरिया कंबाइन हो जाएगा। सो दिस इज लाइक इंग्लिश एंड उर्दू। नेक्स्ट आता है अगला डायग्राम जो हमारा है, हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू। सो दिस वन, दिस इज केस 6 और 7, 6 plus case 7, this is case 6 and case 7. So this is case 6 is Hindi Urdu and this is Hindi Urdu English. अब ये क्लियर मैसेज 2 और 3 अनइक्वल है, यहां भी एटलीस्ट की बात करेंगे,
सो कम से कम हिंदी और उर्दू पसंद करने वाले, लाइक एटलीस्ट हिंदी एंड उर्दू। अब देखो यहां बोला लाइक एटलीस्ट हिंदी एंड उर्दू, या सीधा क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट, लाइक हिंदी एंड उर्दू, तब भी वही चीज है, एटलीस्ट लिखो या ना लिखो, क्योंकि हमने ओनली नहीं लिखा, इसको तो एटलीस्ट की बात कर रहे हैं। जिस स्टेटमेंट में ओनली या नॉट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एटलीस्ट की बात कर रहे हैं। तो लाइक हिंदी एंड उर्दू, इसका मतलब है मैंने हिंदी और उर्दू पसंद करता है। तो इसका मतलब है यहां पे कि तीसरे लैंग्वेज बारे नहीं बोल रहा है, किसके बारे में, इंग्लिश। कुछ लोग इंग्लिश होंगे, कुछ लोग इंग्लिश नहीं होंगे। हिंदी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी होंगे, और हिंदी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश नहीं होंगे। हिंदी उर्दू के साथ इंग्लिश होंगे, दिस वन केस 7, और हिंदी उर्दू के साथ इंग्लिश नहीं होंगे, दिस इज केस 4। यानी पूरे की बात कर रहा है। सो लाइक हिंदी एंड उर्दू, इसका मतलब हिंदी उर्दू यहां भी है, हिंदी उर्दू यहां भी है, तो उसके साथ इंग्लिश होगा और इंग्लिश नहीं भी होगा। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं, अगला जो अगला डायग्राम है हमारा, नेक्स्ट इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इसकी जरा बात करते हैं, दिस वन। सो दिस वन इज, ये केस 1, फिर ये 2 3, दिस इज केस 4, केस 6 और केस 7। सो केस 1 प्लस केस 4 प्लस केस 6 और प्लस केस 7। केस 1 से दिस इज ओनली हिंदी, केस 4 हिंदी इंग्लिश, सिर्फ हिंदी इंग्लिश के अंदर है, केस 6 दिस वन, दिस इज हिंदी उर्दू, और केस 7 हिंदी इंग्लिश उर्दू। वन लैंग्वेज, टू, 2 एंड 3, दिस इज नॉट इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। सो दिस इज एटलीस्ट, कम से कम की बात है। कम से कम मिनिमम कितना है, 1। सो कम से कम, और सब में कॉमन क्लियर है, हिंदी 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 और हिंदी, तो कम से कम हिंदी पसंद करने वाले, या सीधा लिखेंगे हिंदी पसंद करने वाले। मैं हिंदी जानता हूं, तो मैं हिंदी जानता हूं, तो अदर लैंग्वेज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, तो वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो मैं हिंदी जानता हूं, तो इसका मतलब है इसके अलावे उर्दू हो भी सकता है, उर्दू नहीं भी हो सकता है, इंग्लिश हो भी सकता है, इंग्लिश नहीं भी हो सकता है, या हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी होगा और उर्दू भी होगा, मतलब बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। ये सभी केस को कंबाइन करेगा। तो जहां जहां हिंदी, यानी लाइक एटलीस्ट हिंदी, या लाइक हिंदी, सीधा बोल सकते हैं यहां पे। सो लाइक हिंदी सब में कॉमन है। तो लाइक हिंदी कहने का मतलब हुआ कि कुछ लोग हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज भी होंगे, हिंदी जानते हैं, ये भी हिंदी जानते हैं, हिंदी के साथ साथ उर्दू इंग्लिश है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश उर्दू है, हिंदी के साथ साथ जो भी होंगे, मतलब हिंदी के अलावा जो भी लैंग्वेजेस हैं वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, बट हिंदी कंपलसरी है, क्योंकि एटलीस्ट हिंदी बोल रहे हो आप। तो दिस वन सर्कल रिप्रेजेंट लाइक हिंदी। उसी तरीके से ये इंग्लिश हो जाएगा, ये उर्दू, तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट डायग्राम इज दिस वन, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। सो दिस वन से लाइक इंग्लिश, या सीधा लाइक एटलीस्ट इंग्लिश, इंग्लिश पसंद करने वाले, कम से कम इंग्लिश पसंद करने वाले। इसी प्रकार नेक्स्ट डायग्राम देखें, दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैं अगर बात करूं इसमें, सो दिस वन, इसकी बात करूं, दिस वन से लाइक उर्दू, या लाइक एटलीस्ट उर्दू, उर्दू पसंद करने वाले,
कम से कम उर्दू पसंद करने वाले, तो इनको आप ध्यान रखना आप। सो दिस आर important statements which are related to case 2 and case 3. case 2 और case 3 related जितने भी statements थे उन सारे statements को हमने आपके सामने रख दिया, समझा दिया, चाहे 2 facts का हो चाहे 3 facts को, और इनके applications lot of है। मैं अगर थोड़ा सा बात कर लूँ इस पे, तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसमें जो हमने लिया है यहाँ पे केस 2 केस 3, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैक्ट 2 और फैक्ट 3, तथ्य 2 और तथ्य 3, 2 तथ्य की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे लैंग्वेज, भाषा, गेम, खेल, सब्जेक्ट, विषय, या और भी ले सकते हो। जैसे और ले लिया आपने, सपोज कर लो चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, और भी ले सकते हैं। इट इज बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल। वही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर लोगे आप। हाँ, यहाँ पे एक और पास, फेल्ड, पास एंड फेल्ड, 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ भी पास और फेल्ड सेम रखना है, बट 3 हो जाएगा यहाँ। इसका भी सेम 3, इसका भी सेम 3, यहाँ भी सेम 3, इसका भी 3 सब्जेक्ट। तो ये सब ध्यान रखना, ये सारे एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में, अब जो क्लास आपकी होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो अब इसके अप्लाइड करेंगे, अप्लाइड सेक्शन सारे क्वेश्चन हम पिक करेंगे आप। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, और आप इनको रिवाइज कर लेना। मतलब 2 फैक्ट्स 3 फैक्ट्स जितने भी डायग्राम स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स को दिमाग में रखना आप, क्योंकि अगर वो स्किप कर गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।